हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग, है ना। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, है ना, पिछले लेक्चर में, पिछले क्लास में बात किया था कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ना, उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना, तो मोमेंटम के बारे में बताए थे आपको। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, है ना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसकी स्टेटमेंट क्या है, क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट ये कहता है कि चेंज इन, है ना, क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज always equals to rate of change in momentum is always equal to the external force applied on a body, ठीक है। तो क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इन द बॉडी, ऑन द बॉडी, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए, मान के चलिए ये एक मास है, क्या है, एक मास है m, और इसकी जो है वेलोसिटी अभी यहाँ पे मान लीजिए u था। ये कुछ समय बाद मास अभी m ही रहता है, मास चेंज नहीं हो रहा है, मास मीन्स कॉन्स्टेंट लिए हुए, इसका वेलोसिटी हो जाता है v, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल पी बराबर क्या हो जाएगा, एम भी माइनस यू, हाँ या ना, ये होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, आपका मोमेंटम चेंज कितना हो रहा है, एम भी माइनस यू करेंगे, ठीक है। अब किसी इंस्टेंट टाइम पे मान लेते हैं किसी टाइम पे चेंज हुआ, है ना, तो वो डेल टी है ना। तो हमारा फोर्स क्या कह रहा है कि ये फोर्स कितना होगा, ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं, तो ये फोर्स कितना होगा, तो ये होगा आपका जिस रेट से आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है किसी बॉडी में, कितने रेट से, कितने समय में कितना चेंज आया, यही आपका क्या कहलाता है, जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं, हाँ, उसके बराबर होता है, ठीक है। तो फोर्स का यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में हम लोग को मैग्नीट्यूड का पता चलता है। तो आगे देखते हैं कि फोर्स क्या होगा। तो हम फोर्स को कैसे लिखेंगे, तो फोर्स को हम लिख सकते हैं कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, हाँ या ना, किसी टाइम पर, किसी टी टाइम पर चेंज हुआ है ना, ये होगा। अब यहां से हम क्या लाएंगे, इस जगह से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं, एम भी माइनस यू, है ना। तो यहां से क्या होगा, एम आपका जो है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, हाँ या ना। अगर हम बात करें फोर्स ये एवरेज की, है ना, ये होगा। अगर हम किसी इंस्टेंट की बात करें, है ना, फोर्स एट इंस्टेंट, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी यूज करें, क्या यूज करेंगे, डी, तो डीपी बाय डी टी, और पी हम क्या लिखेंगे, पी बराबर क्या होगा, एम भी, पी बराबर एम भी अपॉन डी टी, है ना, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, मास चूंकि क्या है, कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट है। एग्जांपल में आपको बताया था ना, ये मास m है, यहाँ भी मास m है ना, टी टाइम पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो मास क्या है, कांस्टेंट। तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़े हो, m क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो dv बाय dt, और dv क्या है, वेक्टर है, आपका वेक्टर है ना, इस तरह से, ठीक है। तो dv बाय dt, m dv बाय dt, तो याद कीजिए, कुछ याद आ रहा है कि dv बाय dt क्या होता है, dv बाय dt क्या होता है, एक्सीलरेशन, क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो हम यहां से लिख सकते हैं m और a, क्या लिख सकते हैं, m और a, तो यहां से क्या हो जाएगा, f बराबर m और m इंटू ए, f बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ए, है ना। किसी इंस्टेंट पर जो क्या होता है, किसी इंस्टेंट पर क्या होता है, f इंस्टेंट बराबर क्या हो गया, किसी इंस्टेंट पर dp बाय dt, बात समझ में आया, f इंस्टेंट क्या हो गया, किसी dp बाय dp, है ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसके यूनिट को देखेंगे, है ना। अगर हम यूनिट की बात करें, अगर हम
यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, मास का केजी, और एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, मास का क्या होगा, है ना, केजी है तो ये एम में होगा, एम की पावर 1, और ये आपका लेंथ है एल की पावर 1 और टी की पावर -2। बात समझ में आया, ठीक है। अगर हम एसआई की बात करें, एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन, एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट की, है ना, सीजीएस यूनिट की क्या होता है ना, एक कहानी आपको बताते हैं सीजीएस का, सीजीएस से क्या होता है, कहानी एक बताते हैं आपको, रोचक कहानी है। जब हम लोग स्कूल में थे, है ना, स्कूलिंग लाइफ में, तो होता क्या था, कोई एक ऐसी मतलब कि क्लास में की क्लासमेट थी, और वो पढ़ने में थोड़ा बहुत अव्वल थी, है ना, एज कम्पेयर टू गर्ल्स के कंपैरिजन में अव्वल थी। तो हम लोग उसको जो है क्या बोलते थे, तुम 1 न्यूटन के बराबर हो। और वो खुश हुआ करता था कि न्यूटन, वो बस इतना, देखो बचपन वाला बुद्धि था, क्या जानेगा कि न्यूटन क्या है ना, न्यूटन कौन है, बस इतना कि हाँ न्यूटन कोई महान आदमी था फिजिक्स का। तो उसको हम लोग बोला करते थे कि तुम 1 न्यूटन हो क्या, 1 न्यूटन हो क्या। ये बात तब तक उसको अच्छा लगता रहा जब तक उसको 1 न्यूटन का पता नहीं था। जब वो 9th-10th में है, जब वो 9th-10th में आए है ना, तब यहाँ पे पता लगा था कि जो है 1 न्यूटन बराबर क्या है। तब हम उसको पता लगा था कि क्या बोला जा रहा था, समझ रहे, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁵ डाइन होता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये कहानी था बचपन का, ठीक है। तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, 10⁵ डाइन। अगर हम बात करेंगे किसकी, सीजीएस यूनिट की, किसकी, सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, 10⁵ डाइन होता है ना, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, है ना। तो ये रहा आपका क्या है, ये रहा आपका सारा का सारा एक्सप्लेनेशन है, जो आपका जो है क्या होगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग में से बहुत ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे F बराबर ma जो है ये है आपका क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये है, नहीं, गलत। एक्चुअली में F बराबर ma एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में क्या है, F जो है dp बाई dt है, F बराबर क्या है, dp बाय, F बराबर dp बाई dt, ये एक्चुअल में है फॉर्मूला, है ना। F बराबर ma इज नॉट द एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। वी डिडंट गेट द एग्जैक्ट फॉर्मूला दैट इज F बराबर ये, क्योंकि मास यहाँ पे कांस्टेंट लिए है, मास चेंज हो सकता है ना, मास चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल रॉकेट की अगर हम एग्जांपल दें, है ना, जब रॉकेट लॉन्च करते हैं क्या होता है, फ्यूल क्या होता है, बर्न होता है, मींस क्या होता है, उसका मास धीरे धीरे क्या होगा, चेंज होगा ही नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। तो इसलिए ये आपका है एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है फोर्स का, जो आपका मैग्नीट्यूड के लिए है, वो एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है, F इज इक्वल टू dp/dt, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।